चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरतोंडा हाई स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। मां सरस्वती की वंदना कर उत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं नव प्रवेशी बाल देवों का टीका लगवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षाविद मुन्ना नाग ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा के महल और नियमित विद्यालय में उपस्थित पर जोर दिया। शाला प्रभारी अशोक कुमार मिस्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि 3 वर्षों से शाला के छात्रों में उत्तरोत्तर गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और गुणवत्ता लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। वहीं बेमेतरा में बिजली गिरने से एक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में इलाज चल रहा है। गांव के बाहर गौठान के बैठे लोगों पर बिजली गिरने से हादसा हुआ। घटना नवागढ़ थाने के ग्राम घटोली गांव की है। बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड ने ग्रामीण कोरोना काल से शासन के निर्देश पर दिए जाने वाला अतिरिक्त चावल न मिलने को लेकर कलेक्टर के पास शिकायत करने पहुंचे। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत घोघरा के ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान में अतिरिक्त चावल न मिलने को लेकर आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम जिला खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों का ये कहना था कि प्रति कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल कोरोना काल से शासन के निर्देशों पर दिया जाना था, जो कि 2020 से अभी तक किसी भी हितग्राही को हमारे ग्राम पंचायत में नहीं मिला है, जिसकी शिकायत आज जिला खाद्य अधिकारी को की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और इस अवसर पर गांव के 40 से 50 व्यक्ति कलेक्टर परिसर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करने पहुंचे थे। बलौदाबाजार जिले अंतर्गत कुल 687 दुकानें हैं, जिनमें माहवार आवंटन अनुसार पात्रतानुसार हितग्राहियों को सामग्री प्रदान किया जाता है। जिले में कुल 3,51,000 APL और BPL के कार्डधारी हैं। पर्सनलधीन ग्राम पंचायत घोघरा जो विकास खंड भिलाई के अंतर्गत है, जिसके हितग्राहियों के द्वारा आज शिकायत दर्ज किया गया कि उन्हें 5 किलो अतिरिक्त चावल जो योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाना था माह मई में अप्रैल का आवंटन उसे प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व माहों में दुकानदार के द्वारा जो है मृत और पलायन किए गए व्यक्तियों के नाम पर भी जो है राशन का अवैध रूप से आहरण किया गया है। बलौदाबाजार जिले अंतर्गत जगेश्वर साहू है। हमारे विधायक ने चौपाल पर बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का 5 किलो लॉकडाउन से बढ़ा था, तो उसको हमारे को नहीं मिला है। इसी जानकारी हमारे को मिला तो सरपंच साहब को हमने बोला था कि भाई इसका फाइल निकालो और आम जनता का गरीब का चावल दिलाने के कृपा करें। तो सरपंच ने निकाला था इसका फाइल, तो उसमें हमारे को मिला है। उसमें लोग गायब किया है चावल को, तो हमारे को चावल आम जनता को मिलना चाहिए। बस इतना हमारा निवेदन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के खंड शिक्षा कार्यालय के ABO सुशील तिवारी के ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने सभी आरोपों को निराधार बताया। साथ ही साथ कुछ शासकीय कर्मचारियों के ऊपर एक शिक्षक के खिलाफ गलत आरोप प्रत्यारोप लगाने को निंदनीय बताया। वहीं पूर्व विधायक राजाराम तोंडेम ने कहा कि व्यर्थ में किसी को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर अब सर्व आदिवासी समाज एक्शन लेगा। अधिकारी जो है ना, वो ही नियमों का, शासकीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पहले उन्होंने एक डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा, जबकि कोई भी शासकीय कर्मचारी डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिख नहीं सकते। शिकायत किसी के बारे में भी हो, शिकायत तो कर ही नहीं सकता हो। फिर भी एक खंड शिक्षा अधिकारी जो है यहाँ के, उन्होंने डायरेक्ट मंत्री को चिट्ठी लिखा। दूसरी बात, जब वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हो तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उनको लताड़ लगाने के बाद उन्होंने कुछ तथाकथित कुछ संगठन है, उनके माध्यम से अपने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खाद की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसान खुले बाजार से महंगे दाम पर खाद खरीदने को बेबस हैं और सोसाइटी में खाद की कमी बताई जा रही है। खाद के इस खेल के पीछे प्रदेश सरकार का संरक्षण है। इसी कारण ही खाद की कालाबाजारी प्रदेश में लगातार जारी है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है।
खाद की कालाबाजारी संगठित गिरोह कर रही है, जिसे लेकर सरकार की मौनता कई सवालों के घेरे में आती दिखाई पड़ रही है। किसानों के हित में कांग्रेस की सरकार केवल दिखावा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों को उचित दाम पर खाद मिले। इसके लिए प्रदेश की सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य और छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री कल्पना सिंह के पति प्रशांत सिंह पर जालसाजी करने और ठगी करने का और धमकाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ितों की ओर से दंतेवाड़ा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले के पत्रकार की जमीन खरीदकर 5 लाख का चेक प्रशांत सिंह ने दिया था, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और बैंक ने उस चेक को वापस कर दिया। बताया जा रहा था कि पीड़ित ने दोबारा पैसे मांगे तो राज्य मंत्री के पति ने धमकाया और धमकी देने की बात की। इसके अलावा वहीं दूसरा मामला भी सुकमा जिले के खनन व्यवसायी शमशेर अली का है, जिसे 35 बार खनन के पैसे ना देकर धमकाया जा रहा है। दोनों अपराधियों ने जिले की कोतवाली थाना आकर आरोपी प्रशांत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में देखने मिली बड़ी लापरवाही। जी हां, अभी भी खुले हैं कई स्थानों पर बोरवेल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जांजगीर चांपा में हुए घटना को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन को खुले बोरवेल को बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन बेमेतरा जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 16 दुर्गा मंदिर के सामने अभी भी बोरवेल खुले पड़े हैं। नगर पालिका परिषद की ओर से इस ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर वार्ड वासियों में नाराजगी भी दिखाई पड़ रही है। और पंप फेल हो गया, उसके बाद यह खुला ऐसे ही पड़ा हुआ है और दूसरे पंप से चालू कर दिया है, जो अभी तक प्रशासन के द्वारा इसे ढका नहीं गया है। और ऐसी अप्रत्याशित घटना न घटे उससे पहले इस पर ध्यान देकर इसको बंद करना चाहिए। यह बोर करीब साल भर से खुला पड़ा है। पहले नगर पालिका के द्वारा यहाँ पानी का सप्लाई कर रहे थे और जब यह पंप का पानी राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर जिला कार्यालय से सभी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि सभी ग्राम पंचायत स्तर पे पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से लोगों को ताकीद कर दें कि कहीं भी खुले में बोर ना रहें। और मुनादी के माध्यम से भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जो भी खुले में बोर है उसको ढकने की कार्रवाई करें। उसके लिए भी संबंधित विभाग को, पीएचई को या नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत है तो नगर पालिका को तत्काल निर्देशित करके उसको ढकने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा निर्देश और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।